पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस तरीके का फैसला सुनाया। ये जो बुलडोजर वाली सरकार है जो बिना देखे बुलडोज कर देती है घरों को, तो क्यों नहीं इन रेपिस्ट के घरों को बुलडोज कर रही है? क्यों नहीं इन रेपिस्ट के घरों को तोड़ दे रही है? क्या ये सिर्फ बुलडोजर जो है वो सिर्फ किसी एक समुदाय के लोगों के लिए है? क्या ये बुलडोजर सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, रेपिस्ट के लिए नहीं है? तो ये मैं पूछना चाहूंगी सरेआम जो भाजपा के समर्थक है, जो कहते फिरते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है। महिलाओं का रेप होना, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाना, मोदी के साथ नहीं है, ये लोग बलात्कारी के साथ हैं, क्योंकि ये लोग बलात्कारी मानसिकता के हैं। ये लोग कहीं ना कहीं ये महिलाओं को बहुत ही नीचे दर्जे से देखते हैं, बहुत ही छोटे बलात्कार नहीं किया गया, बल्कि उनके पिता को, जो महिला है, पीड़ित महिला के पिताजी को पुलिस कस्टडी में मार दिया। देश में महिला होना एक बहुत बड़ी एक चुनौती हो गई है। बलात्कारी को घसीटने के जो पीड़िता है उनको घसीटा जा रहा है। रोज आते हैं रेप के। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तरीके से नीतीश कुमार जी ने कैसे हिजाब हटाने की कोशिश की, वो एक मुख्यमंत्री थे लेकिन फिर भी महिला के साथ किस तरीके से उन्होंने, और यही भाजपा के लोग उनको समर्थन करते भी नहीं है कि बेटियों को भाजपा के लोगों से बचाओ, भाजपा सरकार से बचाओ, क्योंकि बेटियों को घसीटा जा रहा है, बेटियों को यहाँ पे अपमानित किया जा रहा है। हाथरास केस देखिए, उदाहरण मैं दूं आपको, कितने उदाहरण दूं मैं कि महिला के साथ किस तरीके से ये लोग क्या करते थे कि सोनिया गांधी को या ममता बनर्जी को, जितनी भी महिला लीडर्स हैं, गिनी चुनी लीडर्स रह गई हैं इस देश में। सोनिया गांधी को बार डांसर कहा जाता है, ममता बनर्जी को ममता बेगम, दीदी ओ दीदी व्यंग किया जाता है। तो महिला के लिए इनके मन में क्या सम्मान है? ये जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। बृजभूषण शरण सिंह, जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। कुलदीप सेंगर मामले में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दिया सुप्रीम कोर्ट ने, जिस फैसले में कुलदीप सेंगर को जमानत दे दी गई थी और उनके जो रेप वाला मामला था, जिस रेप के बाद जो उनको सज़ा हुई थी उम्र कैद की, उस सज़ा को निलंबित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि इस मामले में वो जेल से बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि रेप के साथ साथ उनके ऊपर कस्टोडियल डेथ का भी मामला। आपको बता दें कि 2017 में जिस तरह से उन्नाव की उस बच्ची के साथ रेप की घटना होती है, 2019 में उनके पूरे परिवार की एक जो है एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, पिता की मौत पुलिस की कस्टडी में होती है, तो उसको लेकर पूरे देश भर में एक अलग तरह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी के नेता थे कुलदीप सेंगर और बड़े रसूखदार नेता थे। और आपको बता दें कि इस मामले में कुलदीप सेंगर के समर्थन में हज़ारों लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे थे। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि बृजभूषण शरण सिंह का आप नाम जानते होंगे, उन्होंने भी कुलदीप सेंगर को बहुत समर्थन किया और कहा कि उनके साथ गलत हो रहा है। तो इन तमाम विषय पर बातचीत करने के लिए सूफिया खान जी है, तृणमूल कांग्रेस की नेत्री है और महिला है, तो चूंकि बेबाकी से तमाम मुद्दों पर अपनी बातचीत रखती हैं। सूफिया जी, सबसे पहला सवाल कि कुलदीप सेंगर को बेल जब मिला तो पूरे देश भर में प्रदर्शन हुआ, जब इंडिया गेट पर प्रदर्शन हुआ तो उस महिला को, उस बच्ची को उठा के ले जाया गया। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नहीं, वो उसका जो सज़ा का जो रोक लगा था उसको खारिज कर दिया और कहा कि कुलदीप सेंगर जेल से बाहर नहीं आ सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का आज का फैसला ऐतिहासिक, इस पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने इस तरीके का फैसला सुनाया। लेकिन उसी ओर अगर हम देखें, बीजेपी की सरकार, भाजपा की सरकार जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती है, वो सरकार इतनी तुच्छ, इतनी छोटी सोच और इतनी छोटी मानसिकता की है कि एक बलात्कारी, एक कह सकते हैं अत्याचारी, जो एक उन्नाव का केस तो एक बहुत बड़े दर्जे पर इस देश में खुलकर आया था, जहां पर सिर्फ बलात्कार नहीं किया गया बल्कि उनके पिता को, जो महिला हैं, पीड़ित महिला के पिताजी को पुलिस कस्टडी में मार दिया गया। ये एक बहुत ही शर्मनाक घटना तो अपने आप में थी, लेकिन कहीं ना कहीं रिलीफ की बात थी कि काफ़ी जद्दोजहद, काफ़ी प्रोटेस्ट के बाद ये जो कुलदीप सेंगर हैं, इनको सलाखों के पीछे, कुलदीप सेंगर जैसे जनता सब जानती है कि वो बीजेपी के ही एमएलए थे, तो बड़े ही जद्दोजहद के साथ उनको सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि हाई कोर्ट ने किस तरीके से, ऑब्वियसली हाई कोर्ट ने तो अपना जो सुनवाई दिया वो भाजपा के ही दबाव में, भाजपा के लीडर्स के प्रेशर में आकर इस तरीके का जो बयान है, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस देश में महिला होना एक बहुत बड़ी एक चुनौती हो गई है हम सबके लिए। क्योंकि जहाँ पर बलात्कारियों को छोड़ दिया जाता है, बलात्कारियों को, मैंने टीवी में ये भी देखा, सोशल मीडिया में देखा कि कैसे वो जो पीड़िता हैं कुलदीप सेंगर के छूटने के बाद या उनके इस हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद, वो जब प्रोटेस्ट कर रही थी, डिमांड कर रही थी कि ये बिल्कुल गलत है या उनको फिर से कस्टडी में लिया जाए, तो
बजाय बलात्कारी को घसीटने के जो पीड़िता है उनको घसीटा जा रहा है। अब एक बात बताइए कि इस देश में महिला होना, हम जानते हैं कि जहाँ पर 86 केसेस रोज़ आते हैं रेप के, ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सरकार की जो नीति है उसके बाद भी ये तो मैं आंकड़ों की बात कर रही हूँ, बिना आंकड़ों के तो बिना रजिस्टर के तो मुझे लगता है कि ये हज़ारों के संख्या में रेप और मॉलेस्टेशन होता होगा महिलाओं के साथ। ऐसे में रेपिस्ट का मन अगर बढ़ा, अभी हाल में हमने देखा किस तरीके से नीतीश कुमार जी ने कैसे हिजाब हटाने की कोशिश की। वो एक मुख्यमंत्री थे लेकिन फिर भी महिला के साथ किस तरीके से उन्होंने, और यही भाजपा के लोग उनको समर्थन करते भी नज़र आए। तो यहाँ पर भी हमने देखा कि कुलदीप सेंगर को भी समर्थन देने के लिए भाजपा के ही जो समर्थक हैं, भाजपा के जो लीडर्स हैं वो सामने आए, तो खुलकर इनका चेहरा देश के सामने आ गया कि ये लोग बेटियों के साथ नहीं हैं, ये लोग पीड़िता के साथ नहीं हैं, ये लोग बलात्कारी के साथ हैं, क्योंकि ये लोग बलात्कारी मानसिकता के हैं। ये लोग कहीं ना कहीं ये महिलाओं को बहुत ही नीचे दर्जे से देखते हैं, बहुत ही छोटे दर्जे से देखते हैं और महिलाओं को सेकंड क्लास सिटीजन समझते हैं। और दूसरी बात मैं बहुत ही शर्म के साथ कहना चाहूँगी कि NCRB रिपोर्ट से हम जानते हैं कि जैसा मैंने अभी कहा कि 86 केसेस आते हैं एवरीडे। मणिपुर की घटना सबसे छुपी नहीं है, यहाँ तक के बृजभूषण जिसको लेकर पिछले साल हमारे जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट महिलाएं थीं, जो देश को कहीं ना कहीं किसी स्तर में हमें गर्वित किया था, उन महिलाओं ने जो इल्ज़ाम लगाया बृजभूषण सिंह पर कि उन्होंने उनके साथ मॉलेस्टेशन किया, लेकिन क्या हुआ, इनके तो कान में जूं तक नहीं रहेगा ना, कुछ भी नहीं हुआ, उन महिलाओं को भी घसीटा गया। तो देखिए यहाँ पर कुल मिला के कहने की बात ये है कि ये जो सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, मोदी सरकार, ये सिर्फ कथनी और करनी बिल्कुल अलग है इनका। ये कहते हैं कि बेटी बचाओ, लेकिन अब इसका एक्चुअली में मीनिंग है कि बेटियों को भाजपा के लोगों से बचाओ, भाजपा सरकार से बचाओ, क्योंकि बेटियों को घसीटा जा रहा है, बेटियों को यहाँ पे अपमानित किया जा रहा है। हाथरस केस देख लीजिए आप, हाथरस में दिन दहाड़े महिला को जो है वो रेप किया जाता है और रात में बिना माता पिता के जानकारी के जला दिया जाता है। तो ऐसे सरकार से हम और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं, जिस सरकार में देखिए ये सरकार ने तो विकास किया नहीं, इस सरकार ने किसी भी तरीके से 2 करोड़ की नौकरी नहीं दी, 15 लाख रुपए नहीं दिए, जुमलाबाजी किया, जन की बात नहीं की, मोदी जी ने सिर्फ मन की बात की, अपनी मनमानी की, कभी भी जो हमारे विपक्ष हैं उसकी बात नहीं सुनी। विपक्ष अगर कुछ कहता है तो उसके ऊपर ईडी लगती है, CID लगता है, रेड्स होते हैं। तो विपक्ष तो बिल्कुल गूंगा कर दिया गया, गूंगा और लंगड़ा कर दिया गया है विपक्ष को इस देश में। तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जो बलात्कार, अब आप बिल्किस बानो का देख लीजिए, बिल्किस बानो का जो रेप हुआ था ये पूरे देश ने देखा, मर्डर हुआ वो भी पूरे देश ने देखा, और उसी बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे वो भी भाजपा के ही लोग थे, और उनको इसी कोर्ट ने छोड़ा, और छोड़ने के बाद उनका फूल मालन से भाजपा के लोगों ने स्वागत किया। तो कितने उदाहरण मैं दूं आपको, कितने उदाहरण दूं मैं कि महिला के साथ किस तरीके से ये लोग क्या करते हैं। देखिए सोनिया गांधी को या ममता बनर्जी को, जितनी भी महिला लीडर्स हैं, गिनी चुनी लीडर्स रह गई हैं इस देश में। सोनिया गांधी को बार डांसर कहा जाता है, ममता बनर्जी को ममता बेगम, दीदी ओ दीदी व्यंग किया जाता है। तो महिला के लिए इनके मन में क्या सम्मान है ये पूरा देश देख रहा है। एक सवाल है कि कुलदीप सेंगर की बेटी है ऐश्वर्या, उन्होंने कहा कि ये जो फैसला आया है वो गलत हुआ, इससे हमारे परिवार का सुकून ख़त्म हो चुका है, हमारी डिग्निटी चली गई है। मगर वो ऐश्वर्या इस बात को नहीं तस्लीम करे कि जिस बच्ची के साथ रेप हुआ उसकी तो ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उनके परिवार के लोग मर गए। देखिए वो तो जाहिर सी बात है कि वो अपने पिता को ही सपोर्ट करेंगी। यहाँ पर तो रेपिस्ट कुलदीप सेंगर हैं, तो हमें उनकी बेटी से कुछ लेना देना नहीं है। अलबत्ता बेटियों को समझना होगा कि उनके घर के लोग अगर बलात्कारी हैं, वो उनके पिता हों, भाई हों या जो कोई भी हों, सबसे पहले हम लोगों को अपने बेटों को सिखाना होगा कि महिलाओं को कभी भी आप लस्ट के नज़रों से या गंदी नज़रों से देखना बंद कीजिए। जब औरतें हाथ में तलवार उठा लेंगी ना झांसी की रानी की तरह, तो मुझे नहीं लगता कि इन मर्दों की ज़रा से भी कोई हिम्मत होगी। लेकिन खैर बहरहाल मैं यही कहूँगी, हमारे देश में कानून है, प्रशासन है, कोर्ट है, कानून है, तो ये क्या ये सारे अपंग हो चुके हैं। ये जो बुलडोज़र वाली सरकार है जो बिना देखे बुलडोज़ कर देती है घरों को, तो क्यों नहीं इन रेपिस्ट के घरों को बुलडोज़ कर रही है, क्यों नहीं इन रेपिस्ट के घरों को तोड़ दे रही है। क्या ये सिर्फ बुलडोज़र जो है वो सिर्फ किसी एक समुदाय के लोगों के
के लिए है? क्या ये बुलडोज़र सिर्फ गरीब लोगों के लिए है, रेपिस्ट के लिए नहीं है? तो ये मैं पूछना चाहूँगी सरेआम जो भाजपा के समर्थक हैं, जो कहते फिरते हैं कि मोदी हैं तो मुमकिन है। मोदी है तो बिल्कुल मुमकिन है। महिलाओं का रेप होना, मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके घुमाना, मोदी है तो मुमकिन है। महिला जो जितनी भी महिलाएं हैं उनका रेप होना, ये मोदी है तो मुमकिन है। ये मैं भी मानती हूँ। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।